एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, सच्चा सबसे अच्छा जीने, कि बहुत जल्दी ही हम शरीर और मन से तादात्म्य कर लेते हैं, ये बहुत ही सहज हो जाता है। तो आत्म स्थित होने के लिए शरीर मन से तादात्म्य कैसे दूर करें? तो प्रश्न उनका सुंदर है, मित्र का। बस इसमें कुछ बातें समझनी है। सच में पहली तो ये कि शरीर मन से तादात्म्य होना तो एक सहज घटना है, प्रकृति प्रदत्त है, हमारा होना है इस तरह का। इसमें ज़्यादा उलझने के एक साधक को ज़रूरत नहीं है। शरीर सामान्य हो, सामान्य स्वस्थ हो, कोई गंभीर बीमारी ना हो, मन में कोई ज़रूरतों से संबंधित कोई बहुत ज़्यादा ठोस समस्या ना हो, अनावश्यक ज़रूरतें ना हो, तो आत्मस्थित होना एक तरह से काफ़ी आसान घटना है सच में, बशर्ते कि प्यास सच्ची हो। इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है सच में हमारी प्यास का होता है। जीवन का कोई भी एक तरह से लक्ष्य हो तो ये बात बड़ी ज़रूरी है, प्यास वाली। और इस बात को एक तरह से कहो हम एक फैक्ट की तरह भी समझें तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। शरीर मन व हम, यानी हम चेतना, सब एक का ही फैलाव है, यानी मेरा ही फैलाव है। मेरी जाने अनजाने में अनेक इच्छाएं हैं जो मुझे पता भी नहीं अंदर पड़ी हैं सबकॉन्शियस में, और वो सब पूरा होना चाहती हैं, और वो सब शरीर के द्वारा होना है, इंद्रियों के द्वारा होना है। इंद्रियों के माध्यम से ही एक तरह से हम उनका अनुभव करेंगे, वो पूरी होंगे, उनसे सुख दुख जो आएंगे वो हमें उनसे फिर अलग करेंगे या उलझाएंगे। सारी चीज़ें इंद्रियों के शरीर के द्वारा है, शरीर आधार है सब चीज़ों का। और एक तरह से मन जो है वो मेरा ही गति वाला रूप है, यानी मैं ही जब शरीर तक जाता हूँ, शरीर को आदेश देता हूँ, तो बीच की जो चीज़ें हैं उसमें सारे ज्ञान भी का संग्रह है, चीज़ें भी हैं, विधियाँ भी हैं, बुद्धि भी हैं, सब चीज़ें उन्हीं में आ जाती हैं एक तरह से मन में ही। वो मेरा ही एक गति वाला एक तरह से कहो रूप है, सब कुछ यानी मेरा ही है। एक तरह से कहो वो मेरा क्रियाशील रूप है, माइंड है। माइंड मीन्स मोटिवेशन, मूविंग, गति, सही शब्द है गतिशीलता। मैं एक तरह से उसको कंपन भी कहते हैं, कंपन होते रहते हैं मन की वजह से शरीर के एक एक सेल में भी। तो लेकिन ये जो सारा मन की वजह से होता रहता है, ये हमें साफ साफ दिखता नहीं है। बस इतना ही पता चलता है कि उसके जो शरीर पर प्रभाव आते हैं या उसके द्वारा जो हम कर्म करते हैं शरीर के द्वारा, फिर जो प्रभाव आते हैं उनसे ही हमें एक तरह से पता भर चलता है कि मन ने कुछ किया था, मन में ये बात आई थी, उसकी वजह से ही हुआ है। तो ये सारी चीज़ ऐसे ही हमें समझनी है, और ये सारी चीज़ें ध्यान में ही समझ में आती हैं, मौन में आती हैं सच में तो पूरी सही, तो बारीक से बारीक। हमारा उनसे जो एक तरह से कहो तादात्म्य में जो होना होता है वो दो ही कारणों से एक ढंग से कहो हमें महसूस होता है। हमें या तो उन दोनों की यानी मन की शरीर की स्वाभाविक जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो प्रकृति प्रदत्त उनकी ज़रूरतें हैं, वो हम पूरी ना करें या कम करें बहुत या बहुत ज़्यादा करें, तो उनके प्रभाव से हमें पता लगता है इस सारी चीज़ों का। या फिर ये तादात्म्य वाली बात कर रहा हूँ, उन सबका पता लगता है। या फिर हमारी गलत जानकारी पर जो आधारित हम आदेश देते हैं अपने मन को, मन फिर शरीर को देता है ब्रेन के थ्रू। हम कोई गलत माइंड सेट पाले हुए हैं पहले से, फिर उसको देते हैं, उसके द्वारा हमें पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर हम इन चीज़ों में से अनावश्यक छोड़ दें और साथ ही साथ मन के शरीर के साथ ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ अनावश्यक छेड़छाड़ ना करें, तो वो दोनों तो एक तरह से शांति रहते हैं, सच्चाई है। और वैसे भी हम कुछ भी करें 24 घंटे में तो कई बार दोनों एक तरह से पूरी तरह शांति हो जाते हैं और जागृत रहते हैं, और हमें अपने से परिचित होने का एक मौका देते हैं, क्योंकि वो दोनों हम उनमें ही तो उलझे रहते हैं। उनमें कोई भी गड़बड़ है तो हम वहीं उलझे रहेंगे, हमारा ही हिस्सा है, वो हमारा ही फैला हुआ है, एक ठोस है। एक तरफ में सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हूँ, बीच में सूक्ष्म जगत है मन का। तो जब भी उनमें कोई गड़बड़ होगी तो मैं बेचैन हूँगा, उनसे तादाद में होगा, उन्हीं में फंसूँगा।
तो ये बड़ी सीधी सीधी बात है। हम ही यदि चीज़ों को सही ढंग से देखना शुरू कर दें, जीवन को तथ्यपूर्ण ढंग से देखना कर दें, या को बुद्धिमत्तापूर्वक देखना शुरू कर दें, बहुत चीज़ें हल हो जाएंगी। तो एक तरह से ये चीज़ें हो नहीं पाती क्योंकि हम जीवन भर दूसरों को ही ध्यान में रखते हैं। एक तो उनको रख कर ही जीते हैं, उनको रख कर ही अपने आदर्श बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, उन्हीं को कुछ दिखाना, उनको खुश करना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हमें कुछ नया सीखना चाहिए जो कि हम नहीं चाहते हैं। कुछ नया सीखना चाहिए और ऐसा सीखना जो सिर्फ और सिर्फ अपना हो। नया सीखना, नया जीना, अपने लिए कुछ करना, यही चीज़ है जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए उनसे तादाद में होता रहता है ज़्यादा। और अगर हम सच में सजग होकर रहें ना, तो पूरी बात है कि जीवन ही गुरु है, अलग से किसी गुरु की ज़रूरत भी ना पड़े। सब आराम से सीखा जा सकता है, जाना जा सकता है। और कितने लोगों ने जाना है, ऐसे भी जाना है। बस प्यास अच्छी होना चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाता है। अस्तित्व सब अपने आप सेट करता है। ये एक तरह से तथ्य हैं। प्यास से ही आदमी काम करता है, परिश्रम करता है, लगता है। अगर सच्ची प्यास है, कुछ ना कुछ करता है। और कुछ ना कुछ करने से आप सफल हो या असफल हो, धीरे धीरे सही चीज़ें समझ में आती हैं कि योग्यता विकसित होती है। और योग्यता और मिलना एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं। मुझे एक बार ये इंटरव्यू मैंने अचानक आ गया मोबाइल, मैंने सुना, मैं आपको भी थोड़ा बता दूं। शाहरुख खान का एक तरह से कोई इंटरव्यू था, वीडियो थी, बहुत अच्छी लगी। उनसे किसी ने पूछा कि आप एक सफल व्यक्ति हैं, तो सफल होने के लिए व्यक्ति को कहो क्या करना चाहिए किसी को। तो उन्होंने इतना सिंपल और बेबाकी से उत्तर दिया कि शुरू में तो उत्तर गलत लगता, लेकिन सच वही है। उनका उत्तर था, खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, सोना नहीं है, नो हेल्दी लाइफ स्टाइल, नो जिम में भी नहीं जाना है, नो पार्टी, नो गपशप, नो टीवी, नो मोबाइल। क्योंकि ये सब तो सच है, ये सब तो अपने आप ही हो जाता है। जब आपको भूख लगेगी ना, फिर आप खाना कहीं भी खा लोगे, कुछ भी खा लोगे, ये नहीं देखोगे कि क्या क्या इसमें होना है। और ऐसे ही लोगों ने जिन्हें इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया, वही सफल हुए। फिर ये सारी चीज़ें तो बाद में अपने आप आ जाती हैं, इनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। शरीर है, ये सब चीज़ों से काम कर लेता है। तो ये इस तरह का उनका बड़ा अच्छा लगा। आप इनकी तरफ ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो, ये तो शरीर ले ही लेगा। जब नींद आएगी आप सो ही जाओगे, बच ही नहीं सकते, कोई बच ही नहीं पाया आज तक। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन हमने उल्टा कर रखा है। बजाय लक्ष्य के इन चीज़ों को लक्ष्य बना रखा है, जो कि स्वयं भी हो जानी है, प्रकृति की चीज़ें तो हो ही जाएंगी। तो एक तरह से कहो, सफलता लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई विशेष चीज़ें सच में नहीं चाहिए होती हैं, कोई विशेष एनर्जी भी नहीं चाहिए होती है। एनर्जी पे भी आजकल बड़ा एक बहुत बातें फालतू की चलती रहती हैं, लोगों को पता ही नहीं। वो समझते हैं जैसे कुछ फालतू एनर्जी से कुछ जल्दी कोई जागरण हो जाएगा, कुछ साधना में कोई एनलाइटनमेंट मिल जाए, जबकि उन्हें पता ही नहीं इस बात का। एनर्जी पर मेरी कई वीडियो अगर आप सुनोगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। और मैं एक बड़ा मोटा सा सिंपल उदाहरण देता हूँ, वो आप सब ने देखा होगा, पढ़ा होगा बार बार। भगवान बुद्ध का शरीर हड्डी हड्डी मात्र रहेगा था, सिर्फ 6 महीने की कहो, 6 साल की बहुत गलत साधना जो उन्होंने की, गुरुओं ने कराई, बिल्कुल हड्डी हड्डी था। पहले दिन उन्होंने शाम को ठीक ठाक भोजन लिया, जैसा मिलेगा वही पेट भरकर खाया और सो गए, और सुबह ही एनलाइटेंड हो गए। अब आप सोच सकते हो एक आदमी को जिसकी हड्डियां हड्डियां चमक रही हों, सभी बौद्ध ग्रंथों में चीज़ें हैं इस तरह की, एक रात में उसे कौन सी शक्ति प्राप्त कर ली उस भोजन से। बस इतना व्या के शरीर की उससे जरूरत पूरी होगी, सोने से, विश्राम से, उसी भोजन से उस सामान्य तल पर आगा जितनी जीने के लिए ज़रूरी है। शरीर की जितनी ऊर्जा जीने के लिए ज़रूरी है, सामान्य स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, वो एनफ है। एनलाइटनमेंट कोई कुश्ती नहीं है, कोई बहुत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, कोई जद्दोजहद नहीं है, कोई बहस नहीं है। वो तो बिल्कुल सरल होना है, बिल्कुल सहज, बिल्कुल निष्कंप, निर्दोष। उसमें कहाँ शक्ति की ज़रूरत पड़ रही है? शक्ति की ज़रूरत तो जब आप कुछ बाहर करोगे, चाहोगे, तब पड़ती है। तो एक तरह से हम बुद्ध के उदाहरण से भी समझ सकते हैं, फालतू इस चक्रों में इनमें नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह की बहुत चीज़ें अनावश्यक चलती हैं अध्यात्म में। तो बस एक इसके लिए तो सिर्फ एक सामान्य सा शरीर, सामान्य सी बुद्धि चाहिए, सामान्य सी शक्ति चाहिए, बस ये इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। ये तो सच पूछो अगर दूसरी तरफ से देखें
ईमानदारी से तो ये तो दुनिया का सबसे सरल काम है, अगर आपकी समझ में आ गया तो। ये बातें समझने की ज़्यादा है, करने कम है। और फिर इस स्थिति में जाने के लिए कहो, आत्मस्थित होने के लिए कहो, सिर्फ दो ही ढंग है। एक है चीज़ों को धीरे धीरे समझते जाना, और एक दिन पूरी तरह से समझकर नॉन अटैचमेंट की स्थिति में आ जाना। जब समझ जाओगे पता लगेगा यहाँ अटैचमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। एक तो ये है, आपको जीवन की व्यर्थता का पता चल जाएगा। दूसरा है ध्यान योग साधना सबसे गुजरकर एक दिन समझ में आ ही जाता है, आ ही जाना चाहिए अगर आप सच से कर रहे हैं, पूरे परिश्रम से, पूरे श्रम से कर रहे हैं, कि वह भी व्यर्थ है, वह भी एक तरह से सांसारिक चीज़ों की तरह ही है, संबंधों की तरह ही है, वो भी बांधता है। यहाँ सब चीज़ें बांध लेती हैं, अध्यात्म भी बांधता है और भौतिकवाद भी बांधता है, और किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं। ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाती है। जबकि सभी बंधन बंधन ही हैं, चाहे वो आध्यात्मिक है, चाहे ध्यान का है, चाहे विधि का एडिक्शन है, सभी बंधन ही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सांसारिक हैं, आध्यात्मिक है, कोई अनुभव है, क्या है। जंजीर जंजीर ही होती है। सदगुरु ओशो ने एक जगह कहा है ये बात कि जंजीर जंजीर होती है, वो लोहे की है वो भी बांधती है, सोने की है वो भी बांधती है। बड़ी सिंपल चीज़ है, लेकिन हमें बंधने की आदत है। हम दूसरी चीज़ के बिना, कहो द्वैत के बिना, जी नहीं सकते। तो इस ढंग से जागने के लिए एक तरह से बहुत संकल्प चाहिए, बहुत साहस की ज़रूरत होती है, जो कि एक तरह से सभी के पास नहीं होता। इच्छा सभी की होती है, तो फिर धीरे धीरे करने में ही फ़ायदा है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ध्यान साधना सिर्फ एक तरह से कहो पुराने माइंड सेट को कहो, पुराने संबंधों के जाल से कहो हटाकर एक नवनिर्मित और कमज़ोर जाल में फंसा देना है, जिसे हम आध्यात्मिक जाल भी कह सकते हैं, जिसको कि तोड़ना थोड़ा आसान होता है। बस उसमें से गुजर कर ध्यान से कुछ समझ बढ़ जाती है, चीज़ें समझ में आती हैं, बुद्धि थोड़ा सूक्ष्म हो जाती है। बस इतना ही है, छोड़ना उसको भी पड़ता है। साधना का महत्व तो असली बात जो है एक तरह से महत्वपूर्ण, वो है समझ। चाहे शुरू से ही समझ लो, अगर आप में इतनी योग्यता है, इतनी टैलेंट है, और या नहीं चाहो तो फिर थक थक कर गिर कर फिर समझ में आ ही जाती है। अगर प्यास है, आप रूख ही नहीं रहे हैं, तो फिर थक थक कर गिरोगे। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरे अनुभव में तो साफ है, मैं लंबे समय से इन चीज़ों में रहा, कि हम हमेशा कुछ न कुछ परिधि परि करते रहते हैं, उससे आगे जाते नहीं, यानी विधियों में ही उलझे रहते हैं, और वो भी ज़्यादातर सक्रिय विधियों में, निष्क्रिय में भी नहीं जाते, और निष्क्रिय में भी जो है वो कहीं ले जाते नहीं। तो एक तरह से इनके द्वारा ही सब कुछ पाना चाहते हैं, जो कि एक तरह से संभव नहीं होता। ये तो एक तरह से कैसा है, जैसे हमने मन को एक और नया भोजन दे दिया, भौतिक भोजन नहीं दिया, आध्यात्मिक भोजन दे दिया। तो सीढ़ी के पहले डंडे को कोई प्राइमरी जो चीज़ें हैं अध्यात्म की साधना की, उनको आखिरी ही बनाने की भूल मत करो। वो नहीं बनेंगी, वो उनकी अक्षमता में ही नहीं है। वो तो एक अगली क्लास में भेजने की चीज़ें हैं। जैसे सीढ़ी के अगले डंडे पर पैर रखो तो थोड़ा ऊंचाई पर पहुंचोगे, पहले पे ही बार बार चढ़ते रहो उतरते रहो तो उससे कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, उनको समझो। अगली आगे की चीज़ें हैं जो सीधी मन पर काम करती हैं, केंद्र पर करती हैं, मन की जड़ पर। ऐसे बहुत सद्भाव हैं, उनमें डूबे रहो। बहुत तरह की चीज़ें हैं, और एक तरह से वही चीज़ें परम सत्य हैं जो सीधा सीधा एक तरह से मन के पार ले जा सकती हैं। उनमें बहुत चीज़ें हैं, हालांकि वो सबके लिए अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी मोटी मोटी चीज़ें हैं। समर्पण है, संकल्प है, पूर्ण मुक्ति का भाव है, हमेशा पूरा त्याग है, वैराग्य है। ये सारी चीज़ें ऐसे बहुत से सद्भाव हैं। बस असली बात क्या है कि उनमें 100%नेस चाहिए, 100%नेस, क्योंकि 100% बिना यहाँ कोई भी क्वालिटेटिव चेंज आती नहीं। वहाँ तक क्वांटिटेटिव चेंज होती हैं, एक तरह से परिमाणात्मक, यानी वो बढ़ती रहेंगी, लेकिन चीज़ें क्वालिटी वाली कोई चेंज नहीं है। तो एक तरह से जैसा इसमें एक और भाव भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे अभी ये सारा संसार है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं जो कि सच है ही, लेकिन भाव गहरा करना पड़ेगा, सद्भाव में जाना पड़ेगा कि यहाँ सारा संसार, सारे संबंध एक सपना मात्र है। और मन कोई तर्क दे, सीधा कहो सपने का मतलब क्या है। सपने की एक ही विशेषता, एक ही गुण कि वो अभी है, अभी नहीं है, वो टूटता है हर हाल में।
और हमारा भी टूटेगा। हमारे जितने लगाव, जितने दूसरों में फंसाव, जितने संबंध हैं, जितनी भविष्य की इच्छाएं, सारी एक दिन टूटेंगी। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ना दूसरा आदमी तोड़ता है, मौत तोड़ती है, टूटेंगी। अगर ये भाव हो जाए, इससे भी काम हो जाए, लेकिन एक भाव पर काम करना पड़ेगा। हमारा मन हमें कहीं जमने नहीं देता, ये कर लो, कहीं और शॉर्ट में मिल जाए, कहीं और से बिना कुछ कर, ऐसे नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़्यादा हैं। शरीर मन में उलझे रहने की कोई ज़रूरत नहीं, वो हमारा ही हिस्सा है। वो तो एक तरह से को हम ही, जो हमें अपने पर काम करना, केंद्र पर आदेश देने वाले पर काम करो। वो तो मशीन है, शरीर तो यंत्र है। जैसा आप चाहोगे वैसे इंद्रियां चलेंगी। आप ही के चाहने से आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ढंगों से देखते हैं, दूसरा अलग अलग ढंगों से देखता है। तो ये सारी चीज़ें एक साधक को समझनी चाहिए। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।